कल हम लोगों ने सीख लिया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करें। तो अगर आप लोगों को कुछ परेशानियां हुआ होगा तो वो बता सकते हैं। और आज सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालें। ठीक, आज हम लोगों को सीखना है। आज हम लोगों को सीखना है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालें। क्या सीखना है हम लोगों को? अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालें। तो शायद आप लोग भी ये भी जानते होंगे, फिर भी हम लोग सीख लेते हैं, आगे का आगे देखेंगे। तो आप लोग को इसमें बता दिया गया था कि जब हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे एलसीएम, इससे पहले आप लोगों को गुणनखंड आना चाहिए। तो गुणनखंड भी हम लोग अगले वीडियो में देख चुके हैं या सीख चुके हैं, तो थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। जब भी किसी संख्याओं का गुणनखंड निकालेंगे तो हम जो खिलाने वाली संख्या होता है उनको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि खिला सकते हैं तो अभाज्य संख्या से ही खिला सकते हैं, बाकी किसी से नहीं। ठीक, और जब भी स्टार्ट करेंगे खिलाना तो छोटी सी स्टार्ट यानी कि 2 से स्टार्ट करेंगे। जब 2 से नहीं खाएगा तो 3 से करेंगे, 3 से भी नहीं खाएगा तो 5 से करेंगे, 5 से नहीं खाएगा 7 से करेंगे, 7 से नहीं खाएगा 11 से, इसी तरह बढ़ते बढ़ते करके चले जाएंगे। और आप लोगों को बता दिया गया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वो भी 2 है। बड़ा का बात करें तो उसका कोई अंत नहीं होता है जब तक अंक ना बताए। तो हम लोग ये सब सीख चुके थे, हम लोगों को आज सीखना है जो आप लोग ऊपर देख रहे हैं लिखा हुआ है, जिसमें से आप लोगों का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हुआ 20 और 12, इसका करेंगे एलसीएम निकालें। कोई बात नहीं है, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए और अभाज्य गुणनखंड से बोला है तो पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो अगर 20 का निकालें 2 से खाएगा 10 बार में, 2 से 5 बार में, अब नहीं खाएगा। 12 का निकालें 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, अब नहीं खाएगा। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि 20 का गुणनखंड, 20 का गुणनखंड आ गया 2 गुना 2 गुना 5। फिर 12 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड तो ये आपका हो गया 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3। अब रह गई बात इसका जो है 20 और 12 का एलसीएम इक्वल 20 और 12 का एलसीएम क्या? बच्चे लोग यहाँ पे अटक जाते हैं। क्या अटक जाते हैं? तो दिक्कत हो जाता है कि जब एलसीएम हम लोग सीख लेंगे और एलसीएम सीख लेंगे तो स्टूडेंट मिस्टेक कर जाता है। एलसीएम की जगह एचसीएफ कर लेता है और एचसीएफ की जगह एलसीएम कर लेता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एचसीएफ अभी हम लोग सीखे नहीं है, एलसीएम सीख रहे हैं। तो एलसीएम में क्या होता है, सभी संख्या लेंगे जो जो गुणनखंडों में आया है और देखेंगे अधिक बार कौन आया है और अधिक बार कितना बार अधिक आया है।
जैसे हम लोग 2 की बात करें, शुरुआत में से 2 ही हो, ये दोनों संख्याओं में देख रहे हैं कि 2 इसमें भी 2 बार आया है और इसमें भी 2 बार आया है। अगर मान लेते हैं इसमें 3 बार आ जाता और इसमें 2 बार आता, ठीक, तो हम लोग 3 बार लेते यानी कि 2 बार नहीं लेते। तो बस स्टूडेंट इसी को नहीं समझ सकता है। तो हम लोग यहाँ पर देखें 4 क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन होगा, समझ में तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पर देखें इसमें भी 2 बार आया है और इसमें भी 2 बार आया है। किसी एक को ले सकते, कोई बात नहीं, सब बढ़िया है, यानी कि 2 गुना 2। 3 की बात करें तो इसमें 1 बार आया है और इसमें आया ही नहीं है, तो कम से कम 1 बार आया है, 1 बार आया है तो हम लोग 1 बार लेंगे। और 5 की चर्चा करें तो इसमें 5 नहीं आया है और इसमें 1 बार आया है, तो 5 1 बार हो गया। चलिए, ये सब कुछ नहीं है, समझने के लिए आप लोग को दिए थे। अब इसका गुणनफल जो आएगा वही एलसीएम होगा। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, इसका एलसीएम हो गया। क्या किसी को दिक्कत अगर है तो अभी खत्म हो जाएगा, इसको देख लीजिए आप लोग। अगर देख हो गया हो, आगे देखते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन जैसे हो गया, मान लीजिए 120, 120, 100, 100 और 80, 120, 100 और 80। 120 का पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से खिलाएं तो 60, 2 से खिलाएं तो 30, 2 से खिलाएं तो 15 और 3 से खाएगा तो 5। ये तो आप लोगों को आता होगा कि अगर 2 से नहीं खाया 3 से खाएगा, 3 से नहीं खाया तो 5 से खाएगा, 5 से नहीं खाया तो 7 से खाएगा। ये तो आप लोगों को पता होगा। 100 का अगर निकालें तो 2 से खाएगा 50, 2 से खाएगा 25, 5 से खाएगा 5 बार। 80 का निकालें, 2 से खिलाएंगे 40, 2 से खिलाएंगे 20, 2 से खिलाएंगे 10 और 2 से खिलाएंगे 5। चलिए, कोई बात नहीं है, सबका निकल गया। अगर इसका गुणनफल करें तो 120 होगा, इसका करें तो 100 होगा, इसका करें तो 80 होगा। चेक कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 दिया 120। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, पंचे 100। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, पंचे 80। अगर आपका जो गुणनखंड जिसका निकाले हैं उनके गुणनखंडों का गुणनफल अगर वही आ रहा तो सही है, अगर नहीं आ रहा तब तो गलत है। इसके लिए आप लोगों को कुछ सोच समझ के बनाना पड़ेगा। चलिए, कोई बात नहीं, निकाल लिख लेते हैं हम लोग। 120 का गुणनखंड तो क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। फिर 100 का गुणनखंड ये हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। 80 का गुणनखंड ये हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब देखिए, इसमें हम लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना। आपको पहले बताए हैं अधिकतम संख्या खोजें। मान लीजिए आप लोग कि 2 आइसक्रीम का ठेला आ गया, ठीक, ये भी जो है ना सेम क्वालिटी है, कोई बात नहीं, सेम सामान है। कोई 10 रुपया में 3 गो दे रहा है आइसक्रीम, 10 रुपया में 3 गो, और कोई 10 रुपया में 2 गो दे रहा है, सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो बताइए आप लोग कौन सा लेना पसंद करेंगे, ए वाले का या बी वाले का? तो हर एक बच्चा लोग समझता है कि हमको कम रुपया में ज़्यादा सामग्री मिल जाए, यानी कि कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट मिल जाए। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, कुछ कह नहीं सकते हैं, किसका नसीब कैसा है पता नहीं, फिर भी देख लेते हैं। तो बच्चा लोग एक को ही चुनेगा, हम किसी के यहाँ से, और भीड़ ज़्यादा यही रहेगा। इस बेचारे वाले को कुछ करना पड़ेगा। ये भी 3 कर दे, ये अगर 4 कर देगा, 4 में 10, 10 में 4 देने लगे,
इसका भीड़ कम जाएगा। बच्चे लोग कहेंगे सेम समान है, आप 3 दे रहे हैं वो 4 दे रहे हैं, वहीं चल जाएगा। तो सेम कंडीशन ले है इसमें। देखिए 2 जो शुरुआत 2 से हुआ, 2 देखिए ये तीनों में सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, और जो ज़्यादा बार आया है उसी को लेंगे, कम बार वाले को छोड़ देते हैं। क्या बताइए, ये मान लेते हैं कि ये 2 दे रहा है 10 में, ये 10 में 3 दे रहा है। बच्चा यहाँ जाना पसंद करेगा क्योंकि बच्चे को भी चाहिए ज़्यादा सामान चाहिए कम रुपये में। अगर 1 रुपया में हमको लगता है कि कुछ बड़ा बड़ा सामान मिलने लगे, मम्मी लोग से ज़्यादा पैसा मांग सकते हैं नहीं। तो सेम यही कंडीशन है यहाँ पर। तो जैसे इसको पसंद करते हैं और इसको पसंद नहीं करते हैं, ये बढ़िया नहीं है मान लेते हैं, और यहाँ जाते हैं बहुत बुजुर्ग आदमी भी ज़्यादा सामान कम में जो ज़्यादा मिलता है उसी पे ध्यान देते हैं। 100 में 10% ऐसे व्यक्ति होंगे जो इनके पास आएंगे, 90% नहीं आएगा। बात है ठीक। चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेते हैं 120, 100 और 80, और 80 का LCM। तो देखिए जिस तरह से हम लोग इसमें देखे सेम वही कंडीशन यही है यहाँ। तो पहले 2 का देखें, इसमें देखिए 3 बार आया है, इसमें 2 बार आया है और इसमें 4 बार आया है। मान लीजिए 3 ठेला वाले हैं, सेम ऐसे 2 रुपया में 4 को दे रहा है, 2 रुपया में 2 को दे रहा है, और 2 रुपया में 3 को दे रहा है। किसको पसंद कीजिएगा? 4 को, 3 को, 2। तो बच्चे लोग कभी कहेंगे तो 2 वाला चाहिए। 2 रुपया में 2 को दे रहा है, इसको 2 रुपये में 4 को मिल रहा है, इसको 2 रुपये में 3 को मिल रहा है। बताइए किसके पास जाएगा? तो आप लोग 100% कह सकते हैं सर हम तो इन्हीं के पास आएंगे। जब बच्चे लोग आप इन्हीं के पास आइएगा, इन्हीं को लिखना है, बाकी को छोड़ देना, इससे कोई मतलब नहीं। मान लीजिए आप लोग के लिए खराब सामान बेच रहा है, अच्छी बात है, इसको हम लोग 4 बार ले लेते हैं कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 का काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर आपका 2 का काम खत्म हो गया हो तो हम लोग 3 के पास चलते हैं। अब दूसरा चीज़ खरीदना है, तो इसमें तो 3 का ठिकाना नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें अकेला है। अगर आपके ग्रामीण क्षेत्र में एक दुकान हो और महंगा बेचे या सस्ता खरीदना है कि नहीं? ज़रूरत है तो खरीदना है। तो हमको भी ज़रूरत है। 3 ना तो इसके पास है ना इसके पास है, सिंगल व्यक्ति के पास है। लेना तो है महंगा दे या सस्ता, लेना है तो ले लीजिए, जय वाला है वे वाला ले लीजिए गुना। 3 का काम खत्म, 5 की बारी आ गई। तो 5 इसमें देखते हैं 1 बार, इसमें देखें 2 बार, इसमें देखें 1 बार। अब तो आप समझ गए होंगे कौन खरीदना है। 3 ठेला पुनः आया है, 5 में 1 को देता है, ये कह रहा है कि हम 5 रुपया में 2 को देंगे, ये भी कहता है हम भी 5 में क्यों देंगे। बताइए इनके पास कि इनके पास जाइएगा, सभी बच्चे कहेंगे हम तो 2 वाले के पास जाएंगे। अगर आप 2 वाले के पास जाते हैं तो 2 बार लिख लीजिए ना, 5 गुना 5 LCM हो गया। अब बताइए इनसे भी आसान कुछ हो सकता है? शायद नहीं हो सकता। ध्यान से देखिएगा, नहीं हो सकता। मेरा मेहनत रहा, सबसे सस्ता और आसान भाषाओं में आपको देंगे, आप सिर्फ मेहनत कीजिए। तो इसका LCM अगर देखें तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब आसान करने के लिए 16 पंचे 80। अब जब 80 हो गया तो 0 को रहने दीजिए, 8 पंचे 40 हो गया, 0 रखे थे 0 हो गया, फिर 2 0 को छोड़ दीजिए, 40 नहीं 4 दिया 12, तो यानी कि हो गया आपका 1200। हरदम सोचिए कि इकाई अंक 0 कैसे आए। जिनके ब्रेंड में ये आ गया कि इकाई अंक 0 लाना है, उसका गुणनफल आसान हो जाएगा। ये सब है ठीक ना। अब आप लोग कीमत भी सर जी 5 अंक 6 अंक है तो हम कैसे करें? तो बताइए 1200 इसका LCM, कोई दिक्कत है? और इस LCM में जो LCM जो है ये 1200 होगा, ये 1200 120 से भी विभाज्य है, 1200 100 से भी विभाज्य है, और 1200
80 से भी विभाज्य। अगर देखे तो ट्राई आप लोग कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या बताइए आप लोगों को ये समझ में आया या नहीं? क्या अब अभाज्य गुणनखंड से HCF बनाना आसान है या भारी? कमेंट में जरूर बताइएगा। देख लीजिए एक बार, उसके बाद दूसरा देखते हैं। अगर हो गया तो आगे चलते हैं। चलिए अगला देखते हैं, थोड़ा सा भारी ले लेते हैं। जैसे हो गया 84, जैसे हो गया 96, जैसे हो गया 105। ये थोड़ा सा ना मिलने वाली संख्या है, फिर भी देखते हैं बनता है कि नहीं, हमसे साथ आप लोगों से भी। 84 का निकालें तो हम लोग देखिए, 2 से तो खा ही लेगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 से 21 बार में और 3 से 7 बार। इसको अगर गुना करें तो 84 ही आएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, बरसते 84। अगर आया तो गुणनखंड क्या है? सही। 96 का देखिए, ये भी 2 से खाएगा तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 से खाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 से खाएगा 12, 2 से खाएगा 6 और 2 से खाएगा 3। चलिए 105 को अगर देखें, 105 को अगर देखें, क्या बताइए आप लोग, ये 2 से कभी खाएगा? नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं, इसलिए 2 से नहीं खाएगा। 3 से तो नियम आपको पता होगा कि संख्याओं का अगर योग 3 से विभाज्य तो पक्का 3 से विभाज्य। देखिए 5, 0, 5, 5 1 हो गया 6 में 3 से भाग लगा, इसका मतलब इसमें 3 से भाग लगेगा। लगा लेते हैं 3 से। 3 तिया 9, 3 तिया 9, बचा 1, 5, 15 और 3 बचे 15। अब क्या बताइए, 5, 3, 8 में 3 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। आगे 5 से लग जाएगा, 3 से ना लगा तो 4 के बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि 4 से जो लगने वाला होगा वो 2 से तो लग ही रहेगा। तो 4 को भूल जाइए। 5 पे देखें तो 5 का जानते हैं कि अगर 0 आ जाए या 5 आ जाए, कहाँ पर? संख्या के अंत में, वह 5 से विभाज्य होगा। चलिए अच्छी बात है, ये तो आप लोगों को पता होगा। 5 से खिलाएं तो 7 बार गुना करें, 5 तिया 15, 7 75 से, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 48, दूना 96। ठीक, चलिए देखते हैं 84 का गुणनखंड। तो ये गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। 96 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 3। 105 का देखें, 105 का गुणनखंड तो ये हो गया 3 गुना 5 गुना 7। चलिए अब आप लोग बस वही बच्चों वाला खेल, आइसक्रीम का ठेला मान लीजिए, बन जाएगा। क्या देखते हैं, 84, 96 और 105 का LCM। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं 2 से। तो देखिए इसमें 2 है ही नहीं, कोई मतलब नहीं, ये 2 वाला ठेला नहीं आया आज। इसमें देखे तो आया है 2 वाला ठेला, और इसमें भी 2 वाला ठेला आया है।
ठीक। तो अब बताइए ये ठेला वाले जो है 2 रुपया में क्या को देता है आइसक्रीम? 1 2 3 4 5 आइसक्रीम देता है, और ये 2 रुपया में दूबे को देता है। किसको लेके आइएगा? 5 वाले को। क्या प्रॉफिट होने वाला है ना? कहिएगा अपन इसको ठग रहे हैं, ये 2 को देता है 5 को दे रहा है, ठग ही रहे हैं ना। चलो बाबा, अरे बच्चों ठग नहीं रहे हैं, वो हमको दे ही रहा है 5 को, ठीक है ना। तो 5 बार लिखेंगे, 5 को लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? 5 बार लिखेंगे किसको? 2 को। तो 1 2 3 4 और 5, 2 को तो 5 बार लिख लिए, 2 का काम खत्म। अब ये ठेला वाले का सामान बिक गया, आप चले जाएंगे, तो अब आएंगे कौन? दूसरा 3 वाला ठेला आएगा, इसके पास भी एगो, ये भी एगो, ये भी एगो। ये ठेला वाला भी 3 रुपया में 1 को देता है आइसक्रीम, ये भी 1 देता है, ये भी 1 देता है। किसी का ले लीजिए, क्या इसमें ये लाभी धक्का नहीं है कि आप इसी के यहाँ लीजिए, इसी के यहाँ, इसी के यहाँ, सेम सामान है और सेम ही देता है। रुपया उतने ले रहा है तो किसी के यहाँ ले लीजिए ना, कम बेस का तो बातें नहीं है, किसी के यहाँ ले लीजिए, 1 को देता है, 1 को ले लीजिए। चलिए इसका भी काम खत्म हो गया, इसका भी सब आइसक्रीम बिक गया। अब 5 आता है, तो देखिए 5 का ठेला जो है 21 को आया, इसमें 5 का ठेला नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें आया, तो क्या कीजिएगा? लेना तो है ये है ना। पुनः 7 देखिए 2 ठेला आया, ये भी साथ में 1 देता है और ये भी साथ में 1 देता है, क्या कीजिएगा? लेना है कि नहीं? लेना तो है, ठीक। अभी नहीं कर सकते हमको नहीं लेना है तो ले लीजिए, 21 को है तो क्या दिक्कत है इसमें हम लोगों को। चलिए तो यहाँ पे देखिए, तो गुना अगर करें तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हुआ यहाँ तक में, 16 पंचे 80, 80 हो गया, 8 तिया 24, 240 दूना 240 दूना 480 हो गया, और 480 गुना 7 हो जाएगा, 0 8 7 56 के 6 5 7 चौके 28, 28 5 33, 3360 हो गया। क्या ये सही है या गलत? देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। फिर से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 5 तिया 15, 15 7 75 से 105 गुना हो जाएगा 32, तो 5 दूना 10, 2 1 2, 5 तिया 15, 3 1 3, 0 5 1 6, 2 1 3 3 33 60। किसी भी तरह आपको गुना कीजिए, आंसर वही आएगा, लेकिन गुना करने आना चाहिए, ठीक है ना। ये मेरा आंसर। क्या आप लोग बता सकते हैं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऐसा भाषा नहीं मिलेगा, और स्टूडेंट लोग पहले बता चुके, HCF और LCM में अटक जाता है। बताए LCM की जगह HCF बना देता है और HCF की जगह LCM बना देता है। थोड़ा ध्यान से, ये कभी बोलने वाला चीज़ नहीं है। देख लीजिए आप, दूसरा देखते हैं। चलिए, अब जैसे भी रह जाएगा आप लोगों का चौथा सवाल, 23 23 11 17 क्या कह रहा है? LCM देखिए, तो पहले हम लोग 23 का अगर गुणनखंड निकालें तो बताइए बाबू 23 कौन सी संख्या है? और अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड नहीं निकलता है, ठीक। क्योंकि ये जब भी खाएगा तो 1 से और 23 से ही खाएगा, 23 से ही खाने वाला है, 23 से
11 की बात करें तो ये भी एक बार में ही खाएगा। 17 का गुणनखंड निकाले तो ये भी 17 ये से खाएगा। अब हम लोग लोचा में पड़ गए। 23 का गुणनखंड क्या लिखे सर? तो 23 गुना 1 लिख लीजिए। 11 का गुणनखंड क्या लिखें? 11 गुना 1 लिख लीजिए। 17 का गुणनखंड 17 का गुणनखंड तो 17 गुना 1 लिख लीजिए। अब आप कहिएगा कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? ब्रेन में घुसा लीजिए कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। वो 2 अभाज्य संख्या रहे या 2 से अधिक अभाज्य संख्या रहे, सिर्फ अभाज्य संख्याओं का हम लोग एचसीएफ में चले गए थे। हम लोगों को एलसीएम बनाना है, ठीक। तो यहाँ पर देखें तो इसका जब एलसीएम निकालना है तो देख रहे हैं किसी और संख्या से खा ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है हम लोग इसका अगर एलसीएम निकालें कि 23, 11 और 17 का एलसीएम, 23, 11, 17 का एलसीएम, तो यहाँ पर देखिए तीनों अलग अलग ठेला आया है। नहीं, अब 1 से गुना कीजिए आप कि ना कीजिए, कोई फायदा होने वाला ही नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब है हम लोगों को जो करना पड़ेगा तो ये करना ही पड़ेगा 23 गुना 17 गुना क्या 11, इसका गुणनफल जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको अभाज्य संख्या दे दे और उसका एलसीएम पूछे तो सभी संख्याओं को आपस में गुना कर दीजिए। लेकिन हाँ, जे को संख्या रहेगा सभी अभाज्य होना चाहिए। जैसे आपसे कहेगा बताइए बाबू 3, 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा? कुछ नहीं सोचना है इसके बारे में, तीनों अभाज्य है, तीनों को गुना कर दीजिए। 5 या 15, 15 7 75 से। कहीं पर आप लोगों को कह दिया बताइए कि 3 है, 7 है, 11 है, इसका एलसीएम क्या होगा? तो बस दोनों को क्या, तीनों को क्या करना है? गुना कर देना है। तो गुना कर दीजिए ना, 7 या 21, 21 गुना 11, 21 गुना 11, 11 1 11, 11 दूना 22, 23, 231 हो जाएगा। सेम वही कंडीशन है यहाँ कि 23 गुना 17 गुना 11 करें तो आ जाएगा। देखिए 23 गुना अगर 17 करें तो 17 तिया 51 के 1 बाकी 5, 17 दूना 34, 5 39, 34 5 और 39 गुना करना है 11, 11 1 11 के 1 बाकी 1, 11 नंबर 99, 99 100, 100 के 0 बाकी 10 और 11 तिया 33, 10 43, तो ये हो जाएगा 4301 एलसीएम। उस टाइम के लिए हम लोग सॉरी बोलते हैं क्योंकि थोड़ा एचसीएफ में चले गए थे। हम लोग एलसीएम बोल रहे हैं, एचसीएफ कल होगा, कोई बात नहीं। चलिए तो बताइए इसमें किसी को दिक्कत? अगर आपको अभाज्य संख्या का एलसीएम पूछे सबको गुना कर दीजिए, एलसीएम हो जाएगा, ठीक। जैसे आप लोग कहते हैं कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? इसका होगा क्या? गुना कर दीजिए, 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा क्या? गुना कर दीजिए, 35 हो जाएगा। 11 और 3 का एलसीएम क्या होगा क्या? गुना कर दीजिए ना, कुछ नहीं होगा इसका, 33 हो जाएगा। ये बात कह दिया आप लोगों को। 17 और 3 का एलसीएम क्या होगा? कुछ नहीं होगा बाबू, 17 और 3 का एलसीएम बस गुना कर दीजिए, 51 होगा। अब देखिए 51 में 17 से भाग लगता है, 3 से भाग लगता है, 35 में 5 से, 7 से, 6 में 2 से, 3 से, 33 में 11 से और 3 से। ये तो एलसीएम। क्या आप लोग एलसीएम सीख गए? अगर सीख गए हैं तो आपके लिए HW है, लेकिन विधि कौन सा होगा? LCM बनाने का।
आवाज गुणनखंड विधि। जैसे हो गया 44, 36, 92, दूसरा 55, 55, 60, 72, तीसरा 90, 44, 96, चौथा 55, 48, 61 और पांचवा हो गया 70, 70, 90, 50। इसका निकालना है LCM। निकाल के आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा या नंबर तो आप लोग जान भी कर दें, इससे पहले वाले वीडियो में मिला था, उस पर भेज सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आज भर आप लोग का इतने तक। कल हम लोग सीखने वाले हैं HCF, और HCF में पहले सीखेंगे अब की बार अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना, जो सबसे आसान है, भारी है, थोड़ा सा समझने के लिए। ना समझे तो भारी है, समझ गए तो अलग है। चलिए मिलते हैं कल।